आज है 23 नवंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सचिव भर्ती विवाद पर ग्राम रोजगार सहायकों की रैली, बोनस अंक बढ़ाने की मांग। छत्तीसगढ़ में सचिव भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और वरिष्ठता आधारित बोनस अंक बढ़ाने की मांग को लेकर ग्राम रोजगार सहायक संघ सड़कों पर उतर आया। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, जगदलपुर से सैकड़ों रोजगार सहायक, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, रैली में पहुंची। फेडरेशन का ऐलान, 22 से 24 दिसंबर तक कर्मचारी अधिकारी करेंगे कलमबंद हड़ताल। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में 3 दिवसीय प्रांत व्यापी कलमबंद हड़ताल का निर्णय लिया। राजधानी रायपुर में कोर कमेटी की बैठक में 22 से 24 दिसंबर तक हड़ताल रखने पर आम सहमति बनी। फेडरेशन का कहना है कि सरकार उनकी लंबित मांगों और सेवा संबंधी मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। गैस सिलेंडर डिलीवरी में केवाईसी और ओटीपी अनिवार्य, कंपनीज ने बढ़ाई सख्ती। गैस सिलेंडर रिफिलिंग प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ऑयल कंपनीज ने केवाईसी और ओटीपी सिस्टम को अनिवार्य कर दिया। नए निर्देशों के अनुसार हर उपभोक्ता को आधार आधारित केवाईसी कराना जरूरी होगा। साथ ही सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता को अपना ओटीपी बताना होगा। यदि ओटीपी उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। धमतरी में 24 करोड़ की लागत से नया पावर स्टेशन, लो वोल्टेज समस्या खत्म होगी। धमतरी में लंबे समय से जारी लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए ग्राम अर्जुनी में 24.05 करोड़ की लागत से 132 केवी क्षमता वाला नया पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार सिविल वर्क का 30 से 40% हिस्सा पूर्ण हो चुका है। पावर स्टेशन के शुरू होने के बाद अगले 30 वर्षों तक शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। फिलहाल धमतरी क्षेत्र को बालोद जिले के चिटौत पावर स्टेशन से बिजली मिलती है। हरमा के करीबी समेत 37 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, संगठन को बड़ा झटका। कुख्यात नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सल संगठन लगातार कमजोर होता दिख रहा है। सुरक्षा बलों की रणनीतिक दबाव और तेज एंटी नक्सल अभियानों के बीच अब तेलंगाना में 37 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की। इसमें 3 स्टेट कमेटी सदस्य भी शामिल हैं, जबकि कुछ हिडमा के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ों ने संगठन की कमर तोड़ दी है। चुनाव आयोग ने कहा, एसआईआर में ओटीपी ना दें, बीएलओ कभी नहीं मांगती। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बढ़ती ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए मतदाताओं को सतर्क किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर यानी स्पेशल समरी डिवीजन के लिए किसी भी तरह के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती। बीएलओ या कोई भी चुनाव अधिकारी ओटीपी मांगने का अधिकार नहीं रखता है। यदि किसी के फोन पर ओटीपी की मांग की जाए तो उसे तुरंत ठगी का प्रयास समझकर साझा न करें। राजनांदगांव कोरबा में जल्द शुरू होगी ग्रामीण बस सेवा, बढ़ेगी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा का विस्तार लगातार जारी है। सरगुजा और बस्तर के बाद अब राजनांदगांव और कोरबा जिलों में इस सेवा को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग ने दोनों जिलों के आरटीओ और जिला प्रशासन से बस रूट, सड़क की स्थिति और कनेक्टिविटी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खासकर राजनांदगांव के माओवाद प्रभावित इलाकों में लंबे समय से बेहतर सार्वजनिक परिवहन की मांग उठ रही थी। उत्तरी हवाओं का असर, धमतरी में 12 डिग्री पहुंचा, बढ़ी कड़ाके की सर्दी। उत्तरी भारत से चल रही ठंडी हवाओं का प्रभाव अब धमतरी में साफ दिखाई दे रहा है। शहर का सुबह का तापमान 12 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे कड़कड़ाती ठंड का एहसास बढ़ गया। लोग अलाव, गर्म कपड़ों और गर्म पेय पदार्थों का सहारा लेकर ठिठुरन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। चौक चौराहों पर गर्म चाय की दुकानों पर भीड़ देखी गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस बार ठंड का असर नवंबर की शुरुआत से ही महसूस होने लगा था। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रायपुर में यूनिटी मार्च को हरी झंडी। देश के लौह पुरुष और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राजधानी रायपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर एक भव्य यूनिटी मार्च निकाला जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, समरसता और पटेल के योगदान को याद करना है। रायपुर में आज से 25 नवंबर तक लगेगा आवास मेला, घर खरीदने वालों के लिए अवसर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल राज्य की आवासीय योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए आज से 25 नवंबर तक राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में भव्य राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित कर रहा है। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेले में किफायती आवास, आसान भुगतान विकल्प, ऋण सुविधा और विभिन्न हाउसिंग योजनाओं की विस्तृत जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। रायपुर में धान खरीदी जारी, किसानों को छूटे खसरे अपडेट करने का अवसर।
रायपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। इस बीच प्रशासन ने किसानों को राहत देते हुए बताया कि यदि किसी किसान का खसरा नंबर एग्रीस्टेक पोर्टल में दर्ज नहीं हुआ तो वे अब भी उसे अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए किसान नजदीकी लोक सेवा केंद्र या चॉइस सेंटर में जाकर छूटे हुए खसरों को अपने पंजीयन में जुड़वा सकेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीजी मेडिकल में स्थायी निवास आरक्षण को किया रद्द। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीजी मेडिकल प्रवेश में लागू स्थायी निवास आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिका डॉक्टर समृद्धि दुबे द्वारा सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव और उनकी टीम के माध्यम से दायर की गई थी। कृषि मंत्री की पत्नी पुष्पा नेताम ने खेतों में काटा धान, ग्रामीणों में उत्साह। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सनवाल गांव में कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा नेताम इन दिनों धान कटाई में जुटी हुई हैं। रायपुर में राजनीतिक गतिविधियों के बीच वे खेती के मौसम में पूरा समय गांव को देती हैं। इस बार भी वे गांव की महिलाओं के साथ खेतों में हाथ से धान काटते दिखाई दे रही हैं। किसानों को नई आय का स्रोत, मत्स्य पालन के साथ झींगा उत्पादन को बढ़ावा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य विभाग अब पारंपरिक मछली पालन के साथ झींगा उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रहा है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि यदि झींगा पालन को वैज्ञानिक और व्यावसायिक पद्धति से अपनाया जाए तो ये किसानों के लिए दोहरे लाभ का साधन बन सकता है। इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि बाजार में झींगा की ऊंची कीमत मिलने से आय भी बेहतर होगी। रायपुर में साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को मिला 59वां ज्ञानपीठ सम्मान। राजधानी रायपुर में हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को उनके आवास पर आयोजित विशेष समारोह में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ के महाप्रबंधक RN तिवारी ने उन्हें सम्मान पत्र सौंपा। कार्यक्रम में साहित्य, कला, संस्कृति जगत की अनेक प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति ने समारोह को और विशेष बना दिया। मनेन्द्रगढ़ में स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर, बच्चों को मिली साहस और सेवा की सीख। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 5 दिवसीय स्काउट और गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में 143 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान छात्र छात्राओं को राष्ट्र सेवा, टीम वर्क, आपातकालीन स्थितियों से निपटने और साहसिक गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकों की शिक्षा दी गई। IIT भिलाई और TU ग्रेस के बीच MOU, रिसर्च सहयोग को मिलेगा नया आयाम। IIT भिलाई और ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठित TU ग्रेस यूनिवर्सिटी के बीच शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर IIT भिलाई के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव प्रकाश और TU ग्रेस की ओर से डॉक्टर हॉर्स्ट बिशॉफ ने हस्ताक्षर किए। ये अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी दोनों संस्थानों के बीच रिसर्च, इनोवेशन, तकनीक के विकास और सस्टेनेबल समाधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करेगी। छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर उद्योग की शुरुआत से तकनीकी विकास और रोजगार के नए अवसर। छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इससे तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राज्य की भूमिका मजबूत होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सेमीकंडक्टर उत्पादन शुरू होने से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रोजगार, प्रशिक्षण और रिसर्च के अवसर प्राप्त होंगे। ये पहल छत्तीसगढ़ को हाईटेक नॉलेज और उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। बालोद में 5 रेत खदानों की नीलामी पूरी, अवैध उत्खनन पर लगेगी लगाम। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रेत खनन से जुड़ी बड़ी कार्रवाई पूरी हो गई। जिला खनिज विभाग ने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से 5 प्रमुख रेत खदानों की नीलामी कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई, जिससे वैध खनन व्यवस्था मजबूत होगी। इसके बाद जिले में अवैध रेत खनन पर नियंत्रण की उम्मीद बढ़ गई। नई व्यवस्था से निर्माण कार्यों को आवश्यक रेत उपलब्ध कराने में भी आसानी होगी। छत्तीसगढ़ में जमीन मकान की रजिस्ट्री महंगी, नई गाइडलाइन से बाजार में हड़कंप। छत्तीसगढ़ में अचल संपत्तियों की सरकारी गाइडलाइन दरों में बड़े बदलाव के बाद रजिस्ट्री महंगी हो गई। कई क्षेत्रों में दरें 20% से लेकर 10 गुना तक बढ़ा दी गई, जिससे जमीन और मकान की खरीद पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में नए रेट लागू होते ही बाजार में हड़कंप मच गया। अबूझमाड़ के दुर्गम जंगलों में लगे हेल्थ कैंप, ग्रामीणों को मिला वर्षों बाद इलाज। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के घने और दुर्गम जंगलों में स्वास्थ्य सेवाएं धीरे धीरे पहुंच रही हैं। राज्य सरकार की नियत नीलनार योजना के तहत कस्तूरमेटा, बेड़माकोटी, कुतुलनार और ईरक भट्टी में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। वर्षों से बुनियादी इलाज, जांच और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सुविधा से वंचित रहे ग्रामीण बड़ी संख्या में शिविरों में पहुंचे। टीम ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जांच कर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई।
अंबेडकर अस्पताल में नई एमआरआई सिटी मशीन्स के लिए पूरी बजट राशि की मांग। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में एमआरआई और सिटी स्कैन मशीन पुरानी होने के कारण मरीजों को लगातार परेशानी हो रही है। राज्य बजट में इन दोनों मशीनों के लिए 54.4 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, जिसमें 3 टेस्ला एमआरआई के लिए 28.5 करोड़ और 256 स्लाइस सिटी स्कैन के लिए 26 करोड़ स्वीकृत थे, लेकिन शासन के द्वारा क्रमशः केवल 15 और 13 करोड़ रुपए जारी किए गए। सक्ती जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 21 पुलिसकर्मियों का तबादला। सक्ती जिले में पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल की बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने जिले का प्रभार संभालते ही पहला तबादला आदेश जारी किया, जिसमें कुल 21 पुलिसकर्मियों को बदला गया है। बदलाव का उद्देश्य विभागीय कार्यों में तेजी लाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना बताया जा रहा है। यूरोप में भी चलेगा भारत का यूपीआई, जल्द रेस्तरां दुकानों में आसान डिजिटल पेमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर भारत के यूपीआई को यूरोप के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम TIPS से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय पर्यटक फ्रांस, जर्मनी, इटली सहित कई देशों में यूपीआई से आसानी से भुगतान कर सकेंगे। ये सुविधा 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। सजना के नाम की मेहंदी से सजी स्मृति मंधाना, समारोह में फिल्म क्रिकेट सितारों की मौजूदगी। भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के मेहंदी समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं। उनके हाथों पर सजना के नाम की खूबसूरत मेहंदी रची है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। इस खास मौके पर फिल्म जगत और क्रिकेट जगत के कई नामी सितारे शामिल हुए। समारोह में दोस्तों और परिवारों के बीच पारंपरिक रस्मों के साथ उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्मृति की शादी को लेकर फैंस में खूब उत्सुकता है और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।